गलती हुई है हमारे से। गलती मांगने से क्या हो जाता है? गलती मांगने से क्या होता है? मेरी लाइफ मुझे वापस दोबारा पहले जैसे मिल जाएगी क्या? आप समझते हो कि समाज में एक तलाकशुदा लड़की का क्या जगह है? आपको पता है आप ऐसे यहाँ पे जो खड़े हो ना सीधे जेल में जाते हैं। फ्रॉड के केस में सीधे जेल में जाते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसा आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ रत्ती सिन्हा और आज मेरे साथ है सुहानी। सुहानी को तो आप पहचानते ही होंगे और जो भी सारी चीज़ें हुई हैं सुहानी के साथ, उसके बाद आज सुहानी ने मुझे अपने पास बुलाया, बोला कि आप कैमरा लगा के आना, मुझे सबके सामने कुछ बातें करनी है। तो सुहानी, आप वो सारी बातें आप मेरे ऑडियंस को बताओ। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि मैं आपसे सारी बातें क्लियर कर सकूँ, सॉर्ट आउट कर सकूँ। जो भी बात हुई है वो गिल्ट में है, जो भी ये सब चल रहा है मैटर वगैरह, मैं उन सबको क्लियर कर सकूँ। वो लोग भी आखिरकार गिल्ट में ना रहें और सब लोगों की ज़िंदगी अब उथल पुथल हो गई है, तो मैं चाहती हूँ सब कुछ सॉर्ट आउट और क्लियर हो जाए। ठीक है, वो बात तो आपकी सही है। मतलब आप अगर आप इतना सोच रहे, क्योंकि आपने लास्ट टाइम मतलब रिएक्ट जो किया था, कोई भी करेगा, किसी के साथ होगा देखिए, तो कोई भी करेगा ये बंदा, ठीक है, उसकी लाइफ में इतना ड्रास्टिक चेंज आएगा, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली ऐसा ही बिहेव करेगा। मैंने तो फिर भी बहुत कम रिएक्ट किया है। हाँ, वही चीज़ है कि आपके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट जो भी, और उनमें इसमें रोहित की भी कोई गलती नहीं है, उसने जानबूझ के आपके साथ कुछ ऐसा नहीं किया। बट होता है ना कि सिचुएशन ऐसा आपके सामने आ रखा था कि वो क्या करता। मैं सब समझ सकती हूँ कि रोहित ने जो भी किया, कि उसकी जगह कोई और भी बंदा होता तो वो भी यही करता शायद से, ठीक है। पर ये बात है कि उसको अपनी बात रखनी चाहिए थी। अगर कल को वो अपनी बात रख देता तो आज मुझे इतना अपनी लाइफ में सफर नहीं करना आप पड़ता। ये बात समझो ना कि जब वो बस अपने प्यार के बारे में बताया था अपने माँ बाप को, तो उनके पापा का तबीयत खराब हो गया था। तो उनकी मम्मी पापा को उनकी बात सुननी चाहिए थी। वही चीज है एक कि पर्सन की गलती है कोई नहीं, किसी ये की, अगर ठीक है? वो इस बात को समझते कि चलो ठीक है कौन सी लड़की क्या है, तो ये मैं भी बताता। बट ये ऐसे वही उनकी मम्मी ने उनको समझा नहीं, ठीक है, वो अपने हालातों को एक्सप्लेन नहीं और कर इन पाए। सब चीजों में ना इन सब आपकी लाइफ चीज़ों में बर्बाद हुई है, मेरी लाइफ बहुत ज्यादा क्योंकि इफेक्ट आपकी हुई तो है। कोई गलती नहीं है। और ये भी चीज मैं रोहित की गलती इस चीज को मैं बोलूंगी कि वो अपने माँ बाप को नहीं बताया, कम से कम आपको ये सारा बात बता सकता। हाँ, एटलीस्ट वो मुझे बता सकता, अपनी बातें मेरे साथ शेयर कर सकते। बट ये था कि वो कभी मेरे साथ बात ही नहीं करते थे। एक्चुअली वो उन्होंने कभी मुझे पसंद किया ही नहीं। नहीं, वही चीज है कि अगर आपको ये बात बता देता, थोड़ा सा हंगामा होता, बट ये चीज नहीं। हाँ, ये चीज़ नहीं होती। आज जो मेरी लाइफ में हो रहा है ना, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, ठीक है, और मैंने भी अब अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का सोच लिया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब उन्होंने जो भी किया मेरे साथ, तो अब मैं चाहती हूँ कि कोई भी गिल्ट में ना रहे, ठीक है। और क्योंकि ये चीज आपका सही है कि प्रॉब्लम तो है, अब उसका सोल्यूशन क्या ढूंढना है। मेरे को वही मैंने इसलिए आपको आज यहाँ पे बुलाया है, ताकि मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें कैमरा के सामने हो, ठीक है, सब सॉल्यूशन यहीं पे निकले और सब कुछ यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। अब उनको तो अपना प्यार मिल गया है, ठीक है, और वो जो लड़की थी उसको भी अपना प्यार मिल गया। वो ठीक है सुहानी, मैं आपकी बात समझती हूँ। मैं एक बार मतलब मैं बता दूँ दोस्तों आपको कि सुहानी का कहने का मतलब है कि चलो जो भी चीज़ हुआ है अब हो गया है, प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढना है। क्योंकि अब प्रॉब्लम किसकी वजह से हुआ, क्या हुआ, इससे अच्छा है क्योंकि इसकी भी लाइफ ऑलरेडी सब कुछ मतलब स्पॉइल हो रखी है। तो ये चाहती है कि मैं उन तीनों को यहाँ बोले, क्योंकि आप तो अपने मायके में रहते हो और आपने बात की अपने घर पे इस बारे में। हाँ, मैंने इस बारे में बात कर ली अपने घर में, अपने पेरेंट्स को भी सब कुछ बता दिया है कि मतलब मैं अलग होना चाहती हूँ, ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार उनको फ़ोन करके बुलाती हूँ। हाँ, आप उनको एक बार फ़ोन करके बुला दो, हम लोग यहीं पे सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि उनको तो वैसे भी सब कुछ उनका सेटल हो गया, उनको प्यार मिल गया, उनकी मम्मी हो गई। हेलो हेलो, हाँ रोहित बात कर रहे हो? हाँ कौन? रत्ती बात कर रही हूँ। रोहित, हाँ दी, कैसे हो बाबू? ठीक हो दी, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। सुहानी मतलब तुम्हारे साथ ही है? नहीं जी, सुहानी घर पे अपने। ओके। अभी मतलब हो कहाँ पर? दी मैं वो आ रखा था फैमिली के साथ यहीं पर रेस्टोरेंट में। अच्छा, मतलब एक आ सकते हो एक बार मिलने के लिए, कुछ काम था तुमसे। हाँ दी आ जाऊंगा, बताओ। मतलब मम्मी और दिया तो तुम्हारे ही साथ होगी? हाँ दिया साथ में है, मम्मी भी साथ में है।
तो उनको लेके आ जाना, कुछ अर्जेंट काम है। कुछ प्रॉब्लम है जी? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। एक्चुअली सुहानी मेरे पास आई थी, मतलब अभी मेरे साथ ही है, और उसे तुम लोगों से कुछ बात करनी है, तो आप एक बार आ जाते तो अच्छा रहता। ओके जी, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आप आ कहाँ जाओ। पर आना है? वही गार्डन पार्क में जहाँ पे आए थे। ठीक, आ जाओ। कोई नहीं सुहानी, देख लो जो भी चीज़ है, एक बार आप बात कर लो, इस चीज़ से निकल जाओ, क्योंकि ऐसे घुट घुट के जीने से अच्छा है। ठीक है, वेट कर लेते हैं दोस्तों। हाय दी, हाय सुहानी। हाय, हेलो, बैठिए आंटी। नमस्ते आंटी। ठीक है। मतलब रोज सुहानी ने मुझे बोला कि आप लोग को मैं बुला दूं, इसे कुछ बात करनी है आप लोगों से। चलो सुहानी, क्या हो गया? बोलो सुहानी, क्या? मैंने बुलाया है कि जो भी हुआ हमारी लाइफ में, ठीक है, तुम्हें तो अपना पार्टनर मिल गया है और मम्मी जी को भी उनकी बहू मिल गई है, सब लोग अब खुश हैं, हैप्पी लाइफ में, ठीक है। पर मेरी ज़िंदगी तो तुम लोगों के चक्कर में बर्बाद हो गई है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी हुआ है सब ख़त्म हो जाए। सॉरी बेटे, एक बारी फिर सॉरी उसके लिए। सॉरी से क्या होता है मम्मी जी? देखिए, सुहानी की भी बात यहाँ पर सही है, क्योंकि आप देखिए इसके अंदर हिम्मत नहीं आएगी आपको बात नहीं बोला, आप इसके बात को समझी नहीं, लेकिन इन सबके बीच में तो बीच तो ये रही, सजा तो इसे मिल रही है। तो गलती तो बेटा हमारे से हुई है, हम मानते हैं गलती हुई है हमारे से। गलती मांगने से क्या हो जाता है? गलती मांगने से क्या होता है? मेरी लाइफ मुझे वापस दोबारा पहले जैसे मिल जाएगी क्या? तो नहीं मिल सकती बेटे, उसने सुहानी, उससे वो बात शादी ठीक कर है, ली, but यार, गलती कर दी, अब sorry। क्या करें बेटा, बताओ। सॉरी किसी मांगने एक से को तो कोई compromise समस्या का करना हल नहीं पड़ेगा ना होता है। बेटा। वही आंटी वही कंप्रोमाइज ये कर रही है, क्योंकि अब देखिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्यों है उसको तो लेके कुछ कर नहीं सकते, ये भी जानबूझ के इसने ऐसा कुछ किया नहीं था, इसकी भी गलती नहीं थी, और आज ये हर चीज़ से फेस कर रही है, तो ये लड़की फेस कर रही है। आप खुद ही समझ सकती हो कि किसी लड़की के लिए उसका शादी कितना फैसला, कितना बड़ा फैसला देखो होता है। बेटा, उसको तो 4 साल हो गए, मेरे को तो पता नहीं था करे हुए, ये तो अभी नई नई आई है मेरे घर में, है ना। आंटी देखिए, नई नई पुरानी का बात नहीं है, शादी आप एक बताओ, दिन की भी बहुत आप मैटर आप करती ही है। बताओ कि आपकी बेटी रहती, उसकी अभी शादी हुई है 3 महीने पहले, और उसको पता चले कि उसका पति किसी और से शादी मैं किया है। मानती हूँ बेटे, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं कि मेरे से बोली भी रे, गलती इन हुई सब है। कुछ देखो। में पिस रही है। मैं पिस रही हूँ, मेरा बुरा हुआ है। यही बात है, मतलब ना इसी चीज़ के लिए हुआ था कि सबको गिल्ट है इधर, कि हम सबकी प्रॉब्लम थी, मेरी प्रॉब्लम थी, मम्मी की प्रॉब्लम थी, इनकी प्रॉब्लम, बट पिस ये रही है। बट लेकिन रोहित, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि चलो ठीक है, आप लाख प्यार करते हो, सब कुछ है, लेकिन एक बार आपको सुहानी से बात करनी चाहिए। नहीं, मैं इससे बात करता, बट ये अगर अपनी मम्मी को बता देती कि नहीं इनके तो ये parents मैं बता भी देते। समझती, क्योंकि इसका जो अभी मैं life आपकी है- बात समझती, क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम होती फिर मतलब मेरे साथ ये नहीं होता ना जो आज हुआ मेरे साथ। तुम भी तो एक लड़की हो ना, अगर इसने तो इसलिए मैं आपको गलत बोलूंगी रोहित कि आपने गलती की है, एक बार आप बात कर सकते थे इनसे, ये बात दिया ने भी आपसे बोली थी। मानता हूँ ये गलती है मेरी। गलती बेटे तूने भी की और तूने भी की, एक बार तू ही हमारे घर आ जाती, भुगती मैं clear कर हूँ देती सिर्फ। पूरी बात, तो आज आंटी, इसको तो आंटी, सजा ना आंटी, मिलती आंटी, ना। मैं देखो, कैसे आती, मुझे तो इन सब के बारे में बात आप बताओ, उसे तो कुछ पता नहीं है, वो आप नहीं ये इसकी गलती है ना, ये एक बार लेके आ जाता तो आज इसको तो सजा ना मिलती और ना। आंटी आपको भी फिर- समझना चाहिए ना, क्योंकि आपने भी कुछ समझा नहीं। आपने एक देखिए, माँ बाप गलत नहीं करते अपने बच्चों के लिए, आई एग्री, वो जो भी सोचते हैं उनके भले के लिए सोचते हैं, बट कभी कभी माँ बाप को भी समझना चाहिए। गलती हुई है बेटे हमारे से भी। आप कि हमने अंकल का नहीं आप समझा। बात बताओ, वो भी बस। जो इसका सिचुएशन था मैं उसे गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इन सब के बीच में जो इसके साथ हो रहा वो गलत है ब्रो। आपने गलत है, गलती मैं मानता की हूँ। है, आप एक बार इससे बता सकते थे कि आप किस सिचुएशन में ये शादी कर रहे हो। अगर उसके बाद ये मानती ना कि नहीं मुझे फिर भी शादी करनी है आपसे, तब इसकी गलती होती। मैं मानता हूँ हाँ मेरी गलती है, बल्कि मेरे को ये लगता है कि मेरी गलती है। अगर मैं सारी चीज़ें पहले बता देता एक बार तो आज ये एक प्रॉब्लम बार नहीं इसको होती। समझाते, कोशिश करते, जरूरी थोड़ी ना कि आप जो बताए हो जाएगा दिमाग में रहती, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता। मैं अपने पेरेंट्स से बात करती, सबसे बात करती, पर ये सब नहीं होने देती जो आज मेरे साथ हो रहा अब है। ये बताओ, इसकी शादी हुई है, मतलब ये एक
सिचुएशन, मैं खुद एक लड़की हूँ यार, मैं इस चीज़ को समझ रही हूँ कि किसी भी लड़की का कितना सपना रहता है कि ये सब शादी होगा, ये हर चीज़ इतने अच्छे से होगा, और वो सब ऐसे ऑटोमेटिक टूट जाता है तो बहुत बेकार होता है। जी अभी इस बात को हुए बट ना अभी घर में भी यही बात चलती है इसके बारे में, हम यही सोचते हैं कि इनकी कोई गलती नहीं थी। आप बताओ, अगर आप समझते हो कि समाज में एक तलाकशुदा लड़की का क्या जगह है? यही तो है ना कि समाज ऐसे कुछ बोल देता है, अगर इन शॉर्ट अगर ऐसे कुछ हो भी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समाज ज़्यादा बोलता है और ये लड़की है तो इसको ज़्यादा बोलेंगे लोग। लेकिन जो भी हुआ रोहित, एक बार आप इससे बात कर सकते थे। भी मेरे को पता है मैं कर सकता था, बट ना उस टाइम ऐसा था कि सारी प्रॉब्लम मेरे ऊपर थी, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। अच्छा ठीक है, चलो अब जो हो गया है सो हो गया है। वैसे भी मैं यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व करने आई हूँ, उनको और कॉम्प्लिकेटेड करने नहीं आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैंने अपने पेरेंट्स से घर में बात कर ली है कि मैं चाहती हूँ कि अब आप डिवोर्स हो जाए, तो आप अपने रास्ते खुश रहो, मैं अपने रास्ते खुश रहूँ अपनी अपनी लाइफ में। वो आपको मेरे से शादी करने से पहले पूछना था ना, वो उसकी टेंशन आपको पहले होनी चाहिए थी। अब आप क्या करोगे जान के, वो मेरा प्रॉब्लम है। यार ऐसे थोड़ी ना होता यार, देखो ऐसे वो सब आपको पहले सोचना चाहिए था। एक बार आप अपना देख लो कि आपको क्या करना है, देन कोई डिसीजन लेते हैं ना, ऐसे नहीं है। वो सब आपको पहले सोचना चाहिए था, उसके बाद अब तो डिवोर्स होने वाला है तो फिर अब तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने अपने पेरेंट्स से भी घर में बात कर ली, अब आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। फिर भी इस बच्चे की समझदारी है, फिर भी बेटे तुम जाओगी कहाँ पे? आंटी अब मैं रह लूँगी कहीं पे भी, मम्मी पापा के साथ रह लूँगी या फिर उनसे अलग रह लूँगी। अगर वो लोग मुझे अपने साथ रखने के लिए राजी नहीं है मैं तो बात फिर करूँ मैं मम्मी पापा से। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मैं खुद बेटा कर लूँगी, नहीं कोई बात नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो होना तो सो हो गया, अब अपनी अपनी लाइफ में खुश रहिए। यार स्वानी देखो, बट यार देखो आई एम सो सॉरी यार, देखो मैं जानता हूँ यार, ऐसे रिएक्ट मत करो प्लीज यार। माफ मैंने सब आपको कर दिया है, ठीक है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती करने से पहले माफ़ी मांगनी चाहिए थी, और वैसे भी अब मेरी लाइफ में इन सब का कोई वो नहीं रह गया है। ठीक है जो, बट ना अब ऐसे तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो ना, एक बार हमारी बोल देना मम्मा को। अगर मुझे कभी कोई ज़रूरत लगी तो मैं बहन समझ के ही माफ कर दो, उसने भी गलती कर दी है। हाँ मैंने बोला तो आंटी मैंने बोल दिया कि मैंने माफ़ कर दिया है सबको, तुम्हें भी माफ़ कर दिया। बाकी हमारी तरफ से कोई किसी भी चीज़ की जरूरत हो हाँ, तो हमें जरूर फ़ोन करना बेटा, मेरे को जरूर फ़ोन करना, अपनी माँ समझ के ही फ़ोन कर देना मुझे, ठीक है बेटा? कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना मेरे को, ना सी मम्मा को जरूर कर देखो देना। चलो जो भी चीज़ है आप ये कह रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट कोई नहीं सुहानी, मतलब मैं सीरियसली मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि तुम बहुत समझदार लड़की हो कि सही समय पर सही चीज़ का फैसला ली। ऐसे घुट घुट के जीने से अच्छा कि तुमने इस चीज़ का फैसला लिया, एंड ये बहुत सही है कि ये ऐसे ज़िंदगी तो चलेगी नहीं। बट कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि तलाक हो जाए तो इंसान, सिचुएशन है तुम्हारे साथ भी हुआ गलत नहीं, वो डिवोर्स होना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर मेरी लाइफ सेटल नहीं होगी। क्योंकि अगर ये चीज़ होता है कि अगर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए तो ही लाइफ में आगे मूव ऑन कर सकते। समझदारी है बेटे, जो तुम ऐसी बातें कर रही हो, समझदारी है तुम्हारी। मेरी भी किस्मत अच्छी है तो मेरे को ऐसी वाइफ मिली थी, वरना और कोई लड़की होती केस वगैरह करके बहुत उल्टा। आपको पता है आप ऐसे यहाँ पे जो खड़े हो ना, सीधे जेल में जाते हैं, फ्रॉड के केस में सीधे जेल में जाते हैं। आपने जो किया बोलना है, चाहता हूँ इसके लिए कि इसने कोई ऐसा स्टेप नहीं थैंक्स की बात नहीं है, बात है थैंक्स बोलने से क्या होगा, मेरी लाइफ के सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अच्छाई है जो इसने ऐसा कुछ नहीं किया, इसके पेरेंट्स और ये आ गए ना अपनी पे, तो आपकी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने किसी की लाइफ बर्बाद कर दी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में की है। बट ये बहुत समझदार लड़की है, इसने हर चीज को समझा। इनडायरेक्टली व्हाट, डायरेक्टली लाइफ खराब करी है इन्होंने मेरी। वो समझदार है बच्चे, तो बस हमारी ही किस्मत खराब है और कुछ नहीं है। देखो रोहित जो भी चीज है, लेकिन देखो उसकी समझदारी उसने दिखाई है अपनी। मैं समझता हूँ ये बात, नहीं तो पता है आज आपके साथ बहुत गलत हो सकता था, ऐसी ये लड़की नहीं है। ठीक है जो भी हुआ, थैंक यू आपका यहाँ पे आने के लिए, ठीक है थैंक यू सब कुछ कैमरे में बोलने के लिए। अगर आप लोग मेरी कोई मदद करना ही चाहते हैं तो सिर्फ इतना करें कि ज़िंदगी में आज के बाद मुझे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें, सिर्फ मेरे लिए इतना ही कर देना ताकि मैं अपने पास्ट को भूल सकूं और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकूं। थैंक यू दी।
छोटा सा ना फैसला पूरा लाइफ इंसान का बर्बाद कर दिया। आपका एक डर, एक इंसान बोल नहीं रहे हैं, सारी फैमिली खुद। तो मेरी गलती है, अगर मैं पहले बता देता तो ऐसी अरे ब्रो, गलती मानने से उसकी लाइफ नहीं ठीक हो जाएगी ना। मैं आपको भी क्या बोल सकती हूँ, मैं भी खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। बट जो भी चीज़ है यार, ऐसा कुछ मत करो। अगर कोई बात है ना, आपने कुछ किया है तो एटलीस्ट डिस्कस करो। बच्चे हैं ना, इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। बच्चे का बात नहीं है आंटी, आप भी अगर उस समय इसकी बात समझती ना तो इतना सिचुएशन नहीं ये प्रॉब्लम तो, आता। ये लड़की अच्छी निकली है, नहीं तो इनकी वजह से हम नहीं तो भी मैं जेल जा सकते नहीं थे, तो देखो। आंटी देखिए, आप लोगों का प्रेशर था कि नहीं मेरा समाज में मेरी इज्जत चली जाएगा, मेरा बेटा लव मैरिज कैसे कर सकता। आंटी अगर आप अपने बेटे को समझती ना तो ये सिचुएशन नहीं आता। गलती हुई है, हमसे भी हुई है, हम भी गलती मानते हैं। और लाइफ में ऐसा कभी कोई कदम नहीं उठाना ना कि आप लोग की गलती किसी और को मिले। वो लड़की पागल हो रखी है, सीरियसली ऐसा कोई करता है? वो तो बोलो इतनी अच्छी कि आप लोग को कुछ की नहीं, तो दूसरी लड़की ने तो आप लोग को अच्छे दिन में तारे दिखा देती।